Assalamu alaikum aspirants, I hope you are all fine and must have done your best to attempt the paper and wish you best of luck. अल्लाह आपको कामयाब करे। थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस करना चाहूँगा। पेपर के बारे में देखने से पहले मुझे पता चला जी पेपर वाज रियली टफ, लेकिन बाद में जब कुछ क्वेश्चन सामने आए हैं उसके कोई 47 के करीब, तो आई डोंट थिंक इट वाज रियली टफ अगर आपने तैयारी की हो तो। इसमें कुछ क्वेश्चन जो कि सामने रखना चाहूँगा मैं। बहुत से स्टूडेंट्स का फ़ीडबैक आया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 60 से 65 70 तक भी जो है वो MCQs ठीक हुए हैं। लेकिन जो एवरेज है बच्चों की जिन्होंने तैयारी की थी हमारे सेशंस में, उनकी जो एवरेज है वो 50 के राउंड जो है वो आ रही है। अगर हम उसको ओवरऑल एनालिसिस करें पेपर का, तो मुझे याद है कि जब हमारी क्लासेस चल रही थी तो बहुत से लोगों को ये टेंशन थी कि सर वो इंडियन लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मैंने उस वक्त भी एक बात कही थी बच्चों को, जो कि आज मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर वाकई आपने सही कहा था कि इंडियन लिटरेचर नहीं आएगा। मतलब एक दफ़ा अगर आ गया है तो बच्चे बड़े नर्वस थे कि सर हमने बहुत ज़्यादा फोकस करना है इंडियन लिटरेचर के ऊपर। ऑन द कंट्री मैंने पाकिस्तानी लिटरेचर के ऊपर फोकस करवाया था। और मज़े की बात यह है कि मेरा क्योंकि थीसिस एमफिल का जुल्फ़कार गोश्त पे था, तो उसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, द मर्डर इज़ ऑफ अजीज़ खान, उसका नावल है। तो जब मैं ये करवा रहा था पाकिस्तानी लिटरेचर, तो इसके ऊपर बड़ी डिटेल से हमने बात की थी कि ये जुल्फ़कार गोश्त जो है उसकी ऑटोबायोग्राफी भी है, द कन्फेशन ऑफ नेटिव एलियन, और इस तरीके से बाकी नावल्स हैं उसके। तो ये कहने का मकसद ये था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको इस तरीके से करना होता है, स्मार्टली प्ले करना होता है। इंडियन लिटरेचर नहीं आया, आपके सामने है, उस लेवल का नहीं आया, बल्कि मेरा ख्याल है कि कोई क्वेश्चन मेरे सामने अभी तक नहीं आया जो इंडियन लिटरेचर का हो। लिंग्विस्टिक्स आनी थी और मुश्किल नहीं थी। लिंग्विस्टिक्स मुश्किल नहीं थी। मिनिमल ग्रामेटिकल यूनिट क्या है, मॉर्फीम है, सिम्योटिक्स क्या है, ये तो लिंग्विस्टिक्स के कॉमन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बल्कि जब मैंने आपको पेपर से पहले टिप्स वाली वीडियो रिकॉर्ड करके दी थी, उसमें भी मैंने यही कहा था कि आपने क्या करना है कि ये जो बेसिक टर्म्स हैं लिंग्विस्टिक्स की, इनको आपने फिंगर टिप्स पे करना है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तानी लिटरेचर था आपके सामने, तौफीक रफ़त से क्वेश्चन आया, जुल्फ़कार गोश्त से क्वेश्चन आया, और बाकी जो रोमांटिसिज्म की बात मैंने की थी उसमें लिरिकल बैलेड से क्वेश्चन आया। एनालिसिस किया था पेपर का, जो सिलेबस का एनालिसिस किया था नॉवेल्स में, उसमें बाकायदा तौर पे हमने टू द लाइट हाउस और बाकी जितने भी सिलेबस में शामिल नावल हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, उनको डिस्कस किया। और उसमें एक क्वेश्चन था कि मिस्टर रैम से फ़िलासफ़र के तौर पे जो है वो हमने बात भी की थी जब हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज़ द नावल ऑल अबाउट। तो द नावल इज़ अबाउट अ कॉन्टेस्ट बिटवीन टू काइंड्स ऑफ ट्रूथ, philosophical truth of Dr. Ramsey and Mr. Ramsey and intuitional truth of Mrs. Ramsey। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी अगर देखे जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक रहा, और पेपर में भी टफ़ हो लेकिन इतना टफ़ नहीं था। अगर टफ़ लग रहा है आपको तो उसका मेरिट यकीनी तौर पे कम बनेगा। तो अगर डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था तो डेफ़िनेटली उसका जो मेरिट है वो डाउन हो जाएगा। फ़ीमेल की क्योंकि सीट्स ज़्यादा थी इसलिए इसका मेरिट जो है वो थोड़ा नीचे आएगा। मेल का अलबत्ता सीट्स जो हैं क्योंकि मेल की कम हैं तो उसमें मेरिट जो है वो 50 प्लस जो है वो जाने का ख़दशा है। बाकी फ़ीमेल में मेरा नहीं ख्याल कि 50 से ऊपर जाए। इसके अलावा कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। रिज़ल्ट जो है वो 1 मंथ तक आ जाएगा, और 45 से 55 तक जो लोग हैं वो अपने आप को सेफ समझें, और इवन फीमेल साइड पे 50 तक भी, क्योंकि सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। और पेपर जो है वो टेक्निकल ज़रूर था बट इतना टफ़ नहीं था। अगर आपने तैयारी की है तो आराम से कवर हो जाता है। बोस्टिंग नहीं करता मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमने सेशन करवाए हैं, जितने लेक्चर दिए हैं, उनमें बहुत से ऐसे पेट क्वेश्चंस थे जो इसमें आए हुए थे। जैसे मैंने आपको बताया मर्डर ऑफ अजीज़ खान वाला, तौफीक रफ़त वाला,
और बाकी मिस्टर रैमसे वाला, इस तरह के और क्वेश्चंस। तो वंस अगेन आई एम विशिंग ऑल ऑफ़ यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाब करें। तो ये ज़रा छोटी सी वीडियो थी आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक और कमेंट में अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।